सरकार अगर चाह ले, नीतीश कुमार जी चाह ले, तो शराब की एक कतरा भी नसीब नहीं होगा। शराब का जो खेल है बिहार के अंदर में पूरी तरह से जकड़ लिया है बिहार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। यूं तो बिहार में शराबबंदी है, पर जहरीली शराब से मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं बिहार में, क्योंकि शराबबंदी है। अब तो जेडीयू के ही विधायक अपने ही सांसद पर सवाल भी उठा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, गोपाल मंडल ने सवाल उठाया है अपने ही सांसद पर कि वो शराब बेचते हैं। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सर, बिहार में शराबबंदी है, वैसे में 6 लोगों की मौत जहरीली शराब से वैशाली में होती है, और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल अपने ही पार्टी के सांसद पर ये आरोप लगाते हैं कि वो शराब बेचते हैं। बिहार में शराबबंदी बिल्कुल जुमला है। अच्छा। अगर शराबबंदी तो शराब मिल कहाँ से रहे? पुलिस की तफ्तीश में जो शराब की भट्टियाँ आ रही है या खेपे जो पकड़ी जा रही है, इसका मतलब साफ है कि बदस्तूर शराब की आपूर्ति बिहार में जारी है। जहरीली शराब से मौत का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि वैशाली में भी जहरीली शराब से मौत की खबरें आ गई। तो निश्चित तौर पर यह बात कहने में कोई हमें गुरेज नहीं है कि बिहार में शराब तस्कर पूरी तरह से पैर फैला चुका है। निरंतर सरकार आईवास के लिए भट्टियों पर छापा तो मार रही है, पर बड़े बड़े खेप आज भी कहीं न सत्ता के संरक्षण में बदस्तूर आपूर्ति जारी है। जदयू विधायक ने अपने ही सांसद पर आरोप लगाया है। यह आरोप कोई पहली आरोप नहीं है। इसके पहले भी जदयू के पूर्व सांसद शराब माफियों के साथ तस्वीर खिंचाते हैं, और शराब माफिया एक अन्य मार्ग तक पहुंचता है, वह भी तस्वीर खिंचाता है। तो शराब का जो खेल है बिहार के अंदर में पूरी तरह से जकड़ लिया है बिहार को, और उसमें भूमिकाएं अगर तलाशी जाए तो सरकार की है। सरकार अगर चाह ले, नीतीश कुमार जी चाह ले, तो शराब की एक कतरा भी नसीब नहीं होगा। जहां जाते हैं शराब पकड़ने के लिए, जहां मौतें होती है, वहां आने के बाद, अधिकारी के आने के बाद भी शराब पकड़े जाते हैं। विधानसभा परिसर हो या फिर पुलिस लाइन हो, वह भी शराब की पहुंच से अछूता नहीं है। मेरा मत साफ है कि सरकार भले ही पीठ थपा ले, कई संस्थाओं से गुणगान करवा ले, कई कैप्शन लगवा ले वाहवाही के, लेकिन उसके बावजूद भी शराब की आपूर्ति कहीं से रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने शुरू में भी कहा था कि सरकार का जो ऑपरेशनल जो पॉइंट है वो डिस्क्रिमिनेशन विथ एक्शन है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शराब माफिया मशगूल हैं। क्योंकि जब आप एक तरफ पकड़ते हो और एक तरफ छोड़ते हो तो शराब की आपूर्ति बंद नहीं होगी। तो शराब जो आपूर्ति का जो सिलसिला है अभी भी जारी है, लेकिन जो रॉयल ब्लड के लोग हैं उनको कोई पकड़ता नहीं। निकटवर्ती जो जिला है जहां शराब की पार्टियां चलती है, लेकिन पुलिस चुपचाप बैठी रहती है, इसलिए कि सत्ता संरक्षित का उन पर वो सीधा सीधा मामला बनता है। सरकार के लोग भी हैं, इसलिए शराब पर जितना भी सरकार अपनी दावा पेश करे, पर मेरा मत साफ है कि शराब माफिया सरकार के संरक्षण में आज भी उसी तरह से जैसे पहले शराब आपूर्ति होता था हो रहा है। यह बात अलग है कि शराब की भट्टियों पर छापा पुलिस के पड़ रहे हैं, और कई तरह की चीज़ें खुल करके भी सामने आ रही है। अगर नहीं मिल रहा है तो आखिर पकड़ा कहाँ से रहा है? सवाल तो यह है कि दुल्हन के कमरे तक तो पुलिस पहुंच जाती है, गांव कस्बों में जाने से आखिर डर क्यों रही है पुलिस? आखिर इस तरीके से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, मौत के आंकड़े स्वाभाविक तौर पर बढ़ेंगे, इसलिए कि शराब की जो खेपे हैं वो गांव तक चले गए, कस्बों में चले गए, टोलों में चले गए, तो वहां तक पुलिस नहीं पहुंच रही है। और उस चेन को तोड़ने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं कमिटेड होना पड़ेगा उन माफियों के खिलाफ। जो सरकार कमिटेड नहीं है, सरकार कमिटेड है जो तस्कर हैं उसके संरक्षण के लिए। तो शराबबंदी कहाँ से दिखाई पड़ेगा? रोज छापा मार, जहाँ मारेंगे छापा वहीं शराब पकड़े जाएंगे।
अच्छा, गोपाल मंडल ने सर जिस तरीके से आरोप लगाया, क्या लगता है कि सत्ता में बैठे कुछ वैसे भी सफ़ेद पोश लोग हैं जो कहीं ना कहीं शराब तस्करों से जुड़े हुए? इसमें इससे कौन इनकार कर सकता है कि शराब तस्कर कहीं न कहीं सत्ता के संरक्षण में है। जब सांसद पर आरोप लग रहा है, विधायक पर आरोप लगा रहा है, जदयू के विधायक खुद बोल रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं शराब के मामले में, जदयू के मंत्री बोल रहे हैं, भाजपा के मंत्री बोल रहे हैं सारे सवालों पर। अब कहाँ ये बचा कहने के लिए कि शराब की आपूर्ति बिहार में नहीं है? अब पीठ थपथपाने मात्र से शराबबंदी लागू हो जाए 100%, ये तो मुमकिन है यहाँ बिहार के अंदर में। पर मेरा मत तो साफ ही है ना कि सरकार अगर चाह ले, नीतीश जी चाह ले, तो एक कतरा भी नसीब नहीं हो। तो नीतीश जी की जो नीति है वो कहीं ना कहीं एक को प्रोटेक्ट करते हैं, एक को पकड़ते हैं, गरीबों को पकड़ते हैं, बड़े लोग को छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, मगर बिहार में शराबबंदी है ये लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते नजर आते हैं। समीक्षा बैठक होती है, मगर जब जहरीली शराब से मौत की तस्वीरें निकल कर आती है तो बिहार की सियासत गर्माती दिखती है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।